स्वागत है आप सभी का अवधेश सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सेकेंड ईयर का जो निमी क्वेश्चन बैंक है फीटर ट्रेड का, उसका हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे ताकि आप लोगों को याद करना ना पड़े और समझकर आप आंसर को जाकर एग्जामों में बना सकें। तो आप लोग निमी क्वेश्चन का जो आप लोग जानते हैं कि जो AITT एग्जाम होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, जो सेकेंड ईयर के लड़के हैं जो फीटर ट्रेड से हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जामों के लिए। ठीक है, तो निमी क्वेश्चन बैंक का हम डिस्कशन कराएंगे सेकेंड ईयर फीटर के लिए। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा एग्जामों में स्कोर कर सके, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम आपको बनाएं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके और वीडियो को देखकर अच्छा से अच्छा नॉलेज गेन करके अपने एग्जामों में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। चलिए, ये नहीं कि सिर्फ निमी क्वेश्चन बैंक है तो सिर्फ हम एग्जामों के लिए सिर्फ पढ़ेंगे इसको। ये आपके इसरो, DRDO, बार्क या कोई भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उस सभी एग्जामों में ये निमी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और इसको देखें और उस चीज़ को समझें। पहला क्वेश्चन है इसमें कि संकीर्ण कार्यों के लिए किस विशेष फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी संकीर्ण कार्य होता है उसके लिए हम लोग किस प्रकार के फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है आपका पिलर फाइल, दूसरा दिया है स्क्वायर फाइल, तीसरा दिया है डेड नॉट फाइल और स्विच पैटर्न फाइल। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, पिलर फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर पिलर फाइल। ये क्या कर रहा था, संकीर्ण कार्यों के लिए। ठीक है, मतलब नैरो वर्क के लिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर काम हम लोग जैसे कहीं छोटे छोटे जगहों पर या छोटी छोटी कोई चीज़ कटनी होती है या जहाँ पर हाथ हो तो नहीं पहुँच पाता है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नैरो वर्क यानी संकीर्ण कार्यों के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाइलों को जैसे बताया गया है कि आपको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले उसके लंबाई के अनुसार, ठीक है, लंबाई के अनुसार, लेंथ के अनुसार, दूसरा उसमें होता है कट के अनुसार, चौथा होता है उसमें शेप के अनुसार, तीसरा शेप के अनुसार और चौथा होता है इसमें इसके ग्रेड के अनुसार। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के फाइलें होती है। उसके बाद एक स्पेशल फाइल के भी हम लोग बांटे होते हैं। तो ये क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफाइड किया गया है। अब लेंथ के अनुसार भी फाइल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब कट के अनुसार भी फाइलें अलग अलग होती है, शेप के अनुसार फाइलें अलग अलग होती है, ग्रेड के अनुसार फाइलें अलग अलग होती है, स्पेशल फाइलें होती है जैसे कि पिलर फाइल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ फाइल जो हो गया ये क्या हो जाएगा, नीडल फाइल हो गया, स्पेशल फाइल हो जाएगा। ठीक है, वार्डिंग फाइल हो गया। ये सब जो फाइलिंग होती है स्पेशल फाइलिंग में आ जाती है। तो फाइल का एक हम स्पेशल वीडियो ही बनाए हैं, पूरा वीडियो फाइल में। तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं विशेषकर फाइल के बारे में पूरा, तो वीडियो में जाकर फीटर ट्रेड थ्योरी लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर फाइल का चैप्टर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फाइल के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो देखा जाए तो नैरो वर्क के लिए हम लोग पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्लॉटेड कैजल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि स्लॉटेड कैजल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, आपका कैजल नट है, तो इसमें स्लॉट क्यों दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट बना है कि नहीं, तो ये किस लिए दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है टू फिक्स स्प्लिट पिन, यानी स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया 80 दिखाव के लिए और सी दिया है नट को वजन कम करने के लिए और डी दिया है आसानी से फिट करने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज हमारा राइट आंसर। यानी स्लॉटेड कैजल नट में जो स्लॉट दिया जाता है वो किस लिए, पिन को क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ठीक है, जैसे देख ले रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा पिन है, तो पिन को क्या करना है, इसमें हम लोग फंसा देते हैं ताकि स्लॉटेड में फंस जाए, ताकि जब कोई रोटेशन मूवमेंट वाला कोई चीज़ होगा, फिक्स होगा या कोई हम कसे रहते हैं बोल्ट को, नट बोल्ट को, तो वहाँ पर क्या हो, मूवमेंट होने के बाद वो क्या हो, उसमें से निकले नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पिन लगा देते हैं। तो यही क्वेश्चन ये हमें पूछ रहा था, स्लॉटेड कैजल नट में स्लॉट का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो स्लिप्ड पिन को फिक्स करने के लिए। हमारा देखिए स्लिप्ड पिन है, जैसे फैन देखते हैं ना, फैन
पंखा में जब हम लोग नट बोल्ट कस देते हैं तो उसमें पिन लगाते हैं। तो पिन लगाते हैं किस लिए? क्योंकि फैन क्या मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट करेगा तो क्या हो सकता है, उसकी जो बोल्ट होगी वो क्या हो सकती है, ढीला हो सकती है, नट ढीला हो सकती है। तो ढीला हो लेकिन वो क्या गिरे नहीं, इसलिए उसमें पिन लगा दिया जाता है। ढीला हो जाए लेकिन वो क्या हो, पिन के माध्यम से अगर लगा देते हैं तो बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी स्लॉटेड कैजल नॉट जो होते हैं उसमें स्लॉट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें क्या करें, हम स्प्लिट पिन को फंसा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेज का नाम क्या है। ये जो गेज है इसका नाम बता देना है। ठीक है, ये गेज है, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, पहले गेज होता क्या है। ठीक है, गेज एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम लोग मेजरिंग करते हैं या इसको अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं कि सही है या गलत है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो बनाते हैं तो उसको चेक करना होता है। ठीक है, बनाते हैं चेक करना होता है क्योंकि वो सही है या गलत है। जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करेंगे किसी मेजर के माध्यम से, किसी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से, तो उसके अलग अलग शेप को चेक करना होगा, अलग अलग डायमेंशन को चेक करना होगा। तो चेक करेंगे अलग अलग डायमेंशन, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, गेज बना देते हैं ताकि क्या हो, हम इजीली उस चीज़ को क्या करें, बहुत से जल्द समय में उसको जांच कर सके। ठीक है, उसका इंस्पेक्शन कर सके कि गलत है या सही है। तब जल्दी से जल्दी जांच करने के लिए हम लोग क्या आवश्यकता पड़ती है, गेज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो गेज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब का या किसी भी वस्तु या किसी प्रोडक्ट का हम लोग उसमें जांच करते हैं कि क्या ये जॉब बना है या कोई प्रोडक्ट बना है सही है या गलत है। ठीक है, तो गेज का काम यही होता है मेनली। तो ये गेज क्या है, ये गेज है, इसका नाम आपको बता देना है। ठीक है, ये गेज का नाम बता, पहले देखते हैं ऑप्शन में। पहला दिया है प्लेन रिंग गेज, दूसरा दिया है बाबू टेपर प्लग गेज, और तीसरा दिया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, और डी दिया है हमारा डबल इंडेड प्लग गेज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर ये देखा जाए तो हमारा आंसर जो सही होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, जिसमें गो सिरा और नो गो सिरा एक ही ओर रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है। और प्लग गेज क्या है, रिंग गेज क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, और प्लग गेज से हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले ही समझिए। प्लग गेज से हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर ये प्लग है तो हम इससे क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लग गेज के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जॉब का इंटरनल डाया, ठीक है, इंटरनल डाया चेक करने के लिए हम लोग प्लग गेज की जरूरत पड़ती है। और रिंग गेज की, ये जो मानते हैं कि रिंग गेज है, ठीक है, ये हमारा रिंग गेज है। तो रिंग गेज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटरनल, ये हमारा मान लीजिए कोई वस्तु हो गई तो इसको चेक करना होगा, तो इसके ऊपर न रखेंगे, तो जब ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगा, मानी बाहरी व्यास चेक करने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। किसका, रिंग गेज। ठीक है, ये इससे हम लोग क्या चेक करेंगे, एक्सटर्नल माने क्या है, बाहरी व्यास। ठीक है, बाहरी व्यास। और प्लग गेज से हम लोग भीतरी व्यास, ठीक है, भीतरी व्यास चेक करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर का व्यास चेक करेंगे। ठीक है, प्लग गेज के माध्यम से, प्लग गेज है, प्लग गेज के माध्यम से ये कोई प्रोडक्ट है या कोई वस्तु है या जॉब है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, अंदर का क्या करते हैं हम लोग, जिसको हम क्या कहेंगे, भीतरी व्यास। भीतरी व्यास को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं प्लग गेज से। समझ में आ गई बात। तो प्लग गेज का काम क्या है, आपका भीतरी व्यास चेक करना, और रिंग गेज का काम क्या है, आपकी बाहरी व्यास चेक करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही इसका है, शेप है। ठीक है, गो और नो गोरा एक ही सिरा की ओर रहेगा तो हम क्या समझेंगे, प्रोग्रेसिव रिंग गेज, प्लग गेज है। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहा है, ये इस गेज का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ढक गया है, इस गेज का आपको क्या करना है, नाम बता देना है। ठीक है, ये क्या है, रिंग गेज है, प्लग गेज है, आपका टेपर रिंग गेज है, उसके बाद टेपर प्लग गेज है। तो ये कैसा गेज है, ये कैसा गेज है, हमारा रिंग गेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलने वाले भाग के बीच के गैप जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिलने वाले भाग होते हैं जहां पर गैप चेक किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप लोग भी जानते होंगे इसके माध्यम से, ये क्या है, हमारा स्लिप गेज है। ये क्या है, स्लिप गेज है। क्या है,
स्लिप गेज। स्लिप गेज के माध्यम से दो मेल्टिंग पॉइंट या दो मेल्टिंग भाग पार्ट्स होते हैं, उसके बीच में क्या किया जाता है, गैप चेक किया जाता है। छोटे छोटे इसमें ब्लेड रहते हैं, उसके अलग अलग साइजें होती हैं, तो कितना किसी का गैप है उसके हम लोग ब्लेड के माध्यम से उस पर साइज लिखा रहेगा, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिलने वाले भाग के बीच को गैप चेक करने के लिए हम लोग किस गेज का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, स्लिप गेज का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर स्लिप गेज नहीं, फीलर गेज का प्रयोग, सॉरी किसका प्रयोग करेंगे, फीलर गेज। ये क्या है हमारा, स्लिप गेज नहीं, ये स्लिप गेज तो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये हमारा क्या है, फीलर गेज है। क्या है आपका, फीलर गेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया स्लिप गेज। स्लिप गेज के साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला दिया है मोम, दूसरा दिया है मिट्टी के तेल से, मतलब केरोसिन से, सी दिया है घुलनशील तेल से, और डी दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो स्लिप गेज का साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करेंगे। अगर स्लिप गेज में रस्ट हो जाए, क्योंकि क्या है, हाई एक्यूरेसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये हाई एक्यूरेसी में क्या किया जाता है, किसी भी जॉब को चेक किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, साफ करना भी जरूरत होगा, क्योंकि वो साफ नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई रस्ट लग सकता है, या किसी वस्तु से हम चेक करेंगे तो उससे वस्तु क्या उसमें रगड़ पाता कर सकता है, जिससे उसमें क्या है, बुरा दे या कण कुछ सट सकते हैं। तो उसको साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वीनिंग प्रोसेस होता है, इसको एक पर एक रखने के लिए तो इसी तरह से उसको रखते हैं। जब हम एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप को रखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस तरह से रखते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, नचा कर, फिर हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट इसके पैरेलल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वीनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज पर रखते हैं, या जब स्लिप गेज को एक दूसरे पर रखते हैं तो उसको हम लोग रखने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीनिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका अगर देखा जाए साफ करने के लिए तो डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, किस सामग्री का चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना पड़ता है, किस सामग्री को, ठीक है, चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना पड़ता है, किससे धोना पड़ता है, ठीक है, किससे धोना पड़ता है। तो राइट इसमें देखिए ऑयल से, केरोसिन से, मिट्टी तेल से, कूलेंट से, पेट्रोलियम जेली से। तो देखा जाए तो लैपिंग करने के बाद हम लोग केरोसिन तेल से क्या करते हैं, उसको धोते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा लैपिंग प्लेट है, इसी पर किसी वस्तु को क्या करना है, फिनिश करना होता है, ठीक है, हाई स्पॉट फिनिश करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर रखकर और क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें की जो भी वस्तुएं होगी एक्यूरेसी में फिनिश करना होता है, वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो उसको जो किस सामग्री को चार्ज करने के बाद हम लैपिंग प्लेट को धोते हैं, तो लैपिंग प्लेट को धोने थे किसके, मिट्टी तेल से। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो में भी, और इसरो के एग्जामों में ये क्या हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्लिप गेज को जब हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, तो जंग लगने की संभावना रहती है। कोई भी मेटल है, अगर हम नमी से, अगर उसमें नमी उसके पास संपर्क में आता है तो उसमें रस्टिंग होगा ही, ठीक है। तो रस्टिंग होगा तो उसको बचाने के लिए हम लोग किससे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घरों में हम लोग क्या खिड़की बनाते हैं, तो उसको रस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। या बहुत सारी चीज़ होती है जिसको बचाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी वाड़ी में कोई वायरिंग है, उसमें रस्ट न लग जाए, उसके लिए हम लोग ग्रीस का प्रयोग करते हैं, मोबिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या है कि हम लोग आपके स्लिप गेज के जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसमें देखते हैं, ऑयल का, मोम का, केरोसिन मिट्टी तेल का, पेट्रोलियम जेली का। तो देखिए पेट्रोलियम जेली का हम लोग प्रयोग करते हैं स्लिप गेज में जंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यानी स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्लिप गेज है, ठीक है। स्लिप गेज है, इस बॉक्स में रहते हैं, अलग अलग इसके क्या होते हैं, आपके साइज होते हैं। अब साइज को हम लोग अलग अलग रखते हैं ताकि क्या है, अलग अलग साइज जो उसको हम लोग क्या कर सकते, किसी वस्तु को मापना हो, एक इसको हाई एक्यूरेसी में मापने के लिए हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं।
और इसको एक से एक दूसरे पर, जैसे मान लीजिए कि 12 mm का किसी चीज़ को मापना है, तो मापने के लिए क्या हो जाएगा, 10 mm का लेंगे और एक और इसमें 10 mm का ले लेंगे और एक 2 mm का ले लेंगे। तो जब दो आपका आपको लगेगा स्लिप गेज, तो इसको हम रखते हैं, एक दूसरे पर रखेंगे ना, तो वही जो रखते हैं ना उसी प्रोसेस को हम विनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले बता देते हैं इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, विशेष आयाम के लिए जब हम किसी वस्तु को किसी स्लिप गेज को एक दूसरे पर रखते हैं तो ये कैसी प्रोसेस है बताना है। माने विशेष आयाम को स्लिप गेज को निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। जब हम स्लिप गेज को रखेंगे एक दूसरे पर तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इसकी प्रोसेस होती है कि सबसे बड़ा जो स्लिप गेज होगा पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, मतलब देखा जाएगा कि स्लिप गेजों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें गैप आएगा। तो गैप आएगा तो जो चीज़ आप माप रहे हैं वो हाई एक्यूरेसी यानी एक्यूरेसी में उस चीज़ को नहीं माप सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हम स्लिप गेज का प्रयोग करें तो सबसे बड़ा स्लिप गेज ले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी स्लिप गेजों की संख्या क्या हो, कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जो प्रोसेस होगी तो सबसे बड़ी स्लिप गेज का उसके साथ विनिंग शुरू करना चाहिए। सबसे बड़ा जो है सबसे पहले उसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 20 mm का हम कोई चीज़ को माप रहे हैं, तो माप रहे हैं तो सबसे देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है 20 mm के मापने के लिए। अगर उसमें क्या हो जाएगा 18 mm का होगा तो सबसे पहले 18 लेंगे, 15 होगा सबसे बड़ा उसके 20 से पहले तो 15 mm का लेंगे, फिर मानते हैं 3 mm का ले लेंगे, फिर उसके बाद कितना 2 mm का ले लेंगे। तो 3 ही ना हुआ स्लिप गेज। अगर हम शुरू करते हैं 2 mm, 3 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ स्लिप गेज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब स्लिप गेज की ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो उसमें गैप पैदा करेगा। तो गैप जब पैदा करेगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, वो सही माप नहीं दे पाएगा, एक्यूरेसी में नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो बड़ा स्लिप गेज होता है उसको पहले रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि विशेष आयाम के स्लिप गेज के निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ विनिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का आपको नाम बता देना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इस गेज का क्या कर देना है, आपको नाम बता देना है। ठीक है, ये गेज कौन सा है, सबसे ज़्यादा फीटर में क्या करना है। फीटर में देखिए बहुत इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है कि ये जो आपके टूल्स हैं, टूल्स के बारे में जानना है, टूल्स किस धातु के बना है वो जानना है, टूल्स का प्रयोग क्या है। ठीक है, उसकी क्या एक्यूरेसी है, कितना से कितना माप लेता है, इसका काम क्या है, यही तो जानना एक फीटर का काम है। फीटर सिलेबस में यही चीज़ है, उसके कैसे काम करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, यही सब चीज़ है। तो यहाँ गेज को बता रहा है ये कौन सा गेज है। तो क्या है, पहला दिया है प्लेन स्नैप गेज, दूसरा दिया थ्रेड स्नैप गेज, सी दिया है आपका थ्रेड पिच गेज और डी दिया है एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, देखिए एडजस्टेबल है ये, इसमें देख रहे हैं एडजस्टेबल लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। एडजस्टेबल स्नैप गेज इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी में हाई डिग्री होती है। ठीक है, हाई डिग्री में होती है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें फाइलिंग, दूसरा दिया है टर्निंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग। इसको समझना है क्या है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री में होती है। ठीक है, हाई डिग्री डायमेंशन में होती है, समझना है। फाइलिंग भी हम करते हैं तो किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, टर्निंग भी करेंगे तो फिनिशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग भी करते हैं तो उसमें से कटिंग या फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आपके मोटे भाग को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है एक्यूरेसी में निकालना है। बहुत कम मात्रा में किसी वस्तु को निकाल कर हम फिनिश करते हैं, वो क्या हो जाता है, लैपिंग कहलाता है। तो वहीं कह रहा है कि डायमेंशन एक्यूरेसी में हाई डिग्री में होती है, वो क्या होता है, लैपिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लैपिंग प्रोसेस। इस राइट आंसर इसका देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लैपिंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवघर्षण एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखा जाए कर किस अवघर्षण का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातुओं के लिए किया जाता है।
सिलिकॉन कार्बाइड का, डायमंड का, बोरान कार्बाइड का, फ्यूज एल्यूमिना का। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, फ्यूज एल्यूमिना का हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, नॉन फेरस मेटल और हमारा किसके लिए, स्टील के लिए, माने सॉफ्ट स्टील के लिए हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लैपिंग करने के लिए कोई धातु होना चाहिए, तभी ना उससे अपेक्षा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तभी ना उसको कटिंग करेगा। तो वही कह रहा है कि आपके नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील के लिए लैपिंग करने के लिए किस मेटल का प्रयोग करेंगे, तो कौन सा, फ्यूज्ड एल्यूमिना का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूएस क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो लैपिंग प्लेट होती है, ये लैपिंग प्लेट है, इसमें ग्रू क्यों दिया जाता है, ठीक है, क्यों दिया जाता है। चलिए देखते हैं। विस्तार को अनुमति देने के लिए, बी दिया है क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, सी दिया है घर्षण को बनाए रखने के लिए, और डी दिया हमारा क्या है, मामूली संयोजन करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अब घर्षण बनाए रखने के लिए अगर उसमें क्या है, गैप नहीं देगा, ग्रू नहीं देगा, तो बताइए किसी चीज को कटिंग कर पाएगा। जब तक उसमें गैप नहीं आ पाएंगे तो उसको क्या होगा, कटिंग करने में क्या हो जाएगी, दिक्कतें होगी। तो उस तरीके से कटिंग करें ताकि उसमें ग्रूए दिया जाए और उसमें क्या किया जाए, आपके लैपिंग प्लेट में ग्रू दिया जाए और उसमें क्या स्लॉट दिया जाए, ताकि क्या करे, किसी वस्तु को काटे तो उसमें क्या करे, उस मटेरियल को निकाल सके। इसलिए उसमें क्या है, ग्रूए दिया जाता है और स्लिट दिया जाता है, आपके गैप दिया जाता है। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू रिटेन द एब्रेसिव, यानी अब घर्षण बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग प्लेट के सतह पर ग्रूएस प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग की विधि का नाम बताता ना। ये जो आपके बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, सरफेस हार्डनिंग किया जा रहा है, तो ये कौन सी विधि है सरफेस हार्डनिंग का। ठीक है, चल देखते हैं। नाइट्राइडिंग है, पैक कार्बोनाइजिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है। तो ये देख रहे हैं बॉक्स टाइप का दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, पैक कार्बोनाइजिंग। ठीक है, पैक कार्बोनाइजिंग ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रोसेस अपना रहा है हार्डनिंग करने का, ये प्रोसेस का आपको नाम बता देना है। ठीक है, ये प्रोसेस का आपको क्या कर देना है, नाम बताना है। ठीक है, देख रहे हैं ये फ्लेम दे रहा है, तो जब फ्लेम देगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लेम दे रहा है कि नहीं, तो फ्लेम देगा तो इसको हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा क्या किया रहा है, किसी सरफेस को क्या किया जाता है, हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या नाम है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसको पुनः हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस का नाम बता देना है कि कौन सा ये प्रोसेस है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपको एनलिंग बोलेंगे, हार्डनिंग बोलेंगे, टेम्परिंग बोलेंगे, नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, टेम्परिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है, माने 400 डिग्री तापमान पर से नीचे तापमान पर हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को कठोरीकृत माने हार्डनेस स्टील को पुनः गर्म करके और ठंडा करने के लिए ऊष्मा उपचार दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टील में जो है आपको टेम्परिंग प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्यों दी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, माने काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। बी दिया है टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेंथ, माने स्ट्रेन और स्ट्रेन को क्या करने के, दूर करने के लिए। और सी दिया है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, माने ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए। और डी दिया है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, यानी कठोरता को टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो टेम्परिंग इसलिए देता है क्या करे, वो कठोर हो और टफनेस हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। माने स्टील में टेम्परिंग प्रोसेस इसलिए दिया जाता है ताकि वो क्या हो, कठोर हो जाए और टफनेस का गुण उसमें आ जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टील के एनलिंग उद्देश्य क्या है।
स्टील की एनलिंग का उद्देश्य के क्या मतलब है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, उसके बाद आंतरिक स्ट्रेन को दूर करने के लिए, और डी दिया है हमारा स्टील के ग्रेन को स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर, माने आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग एनलिंग प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है ना। स्टील में हम लोग एनलिंग प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके आंतरिक स्ट्रेन को क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस की का नाम बताना है। ये जो की है, ठीक है, की का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी शाफ्ट और, ठीक है, शाफ्ट हो और होल हो उसको क्या किया जाए, ट्रांसमिट करने के लिए, माने शाफ्ट को क्या है, चलाने के लिए। जैसे गियर देखते हैं, तो गियर में हम लोग की नहीं लगाएंगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोग शाफ्ट देखे होंगे, जहाँ चक्की मशीन होते हैं, फ्लावर मिल होती हैं, तो बहुत सारे शाफ्ट लगे रहते हैं, ठीक है, एक शाफ्ट लगा रहेगा और बहुत सारे व्हील लगे रहती है ताकि क्या करे, उसको चलाए। तो शाफ्ट में और जो आपका व्हील लगा रहता है उसके बीच में क्या है, की लगाया जाता है ताकि उसका ट्रांसमिट हो सके, माने उसको घुमा सके, ठीक है, सरल भाषा में बोला जाए तो उसको क्या करे, व्हील को घुमा सके। तो की का प्रयोग उसके ट्रांसमिशन को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सा की है, ठीक है, की अलग अलग प्रकार के होती हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है इसको आपको बताना है कि ये कौन सा की है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं शाफ्ट के ऊपर से जो लगा है इसको हम लोग फेदर की बोलते हैं, ठीक है। क्या कौन सा की, फेदर की बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो की होते हैं इसको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर की है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर की है, ठीक है, इसको फेदर की बोल सकते हैं, इसको जीव हेड की भी बोल सकते हैं। जीव हेड का प्रयोग क्या होता है कि किसी जल्द आसानी से उसको की को बाहर निकालना हो, जहाँ मैंने ज़्यादा पर खोलने कसने की जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर हम लोग जीव हेड की प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए सेडल की है, ये हमारा क्या है, सेडल की है, ये है वुडरफ की है, ये क्या है, टेंजेंट की है। तो अलग अलग प्रकार की की होती है, जैसे जिसकी प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है, जहाँ पर यूज जैसा होगा उस की का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है इस की का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, फेदर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजी का उद्देश्य क्या है। आगे क्वेश्चन अभी बताए हैं कुंजी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, टू ट्रांसमिट टॉर्च, ठीक है, टॉर्क को क्या करने के लिए, संचरित करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर की नहीं लगा रहेगा तो ऊपर से जो व्हील लगा हुआ है बताइए इसको ट्रांसमिट कर पाएगा, मतलब घुमा पाएगा, नहीं घुमा पाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है और ये व्हील है, अगर इसमें हम लोग क्या की नहीं लगाएंगे, अगर कोई रुकावट इसमें पैदा नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा, व्हील को नचा नहीं पाएगा। अगर की नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो व्हील और शाफ्ट के बीच में उसको घुमाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं। तो इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा, टू ट्रांसमिट द टॉर्च, ठीक है, टार्क को संचित करने के लिए हम लोग इसका की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है की वे टेपर का अनुपात कितना होता है। कीवे जो होता है, ठीक है, उसका टेपर का अनुपात कितना होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसका टेपर का जो अनुपात होता है यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1:100 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका की दिख रहा है इस की का नाम बता देना है, ठीक है, इस की का आपको नाम बता देना है, ठीक है। तो इस की का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सा की है, एक सेकेंड, ये कौन सा की है, पहला देखते हैं टेपर शंक की, दूसरा दिया है फ्लैट सैडल की, और सी दिया है पैरेलल शंक की, और डी दिया है होलो सैडल की। अब देखिए आपको देखने से ही मालूम चल रहा है, इसमें देखिए सब कहीं पर टेपर नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, लेकिन ये देखिए टेपर है। तो टेपर है तो सबसे पहले फिगर से देखकर भी हम मार सकते हैं इसको टेपर शंक की है, ठीक है। टेपर का मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है, तिरछा होना कोई चीज़ वो क्या होता है, टेपर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, तिरछा है, तो इसको हम टेपर बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि की में क्या है, टेपर है, तो टेपर है तो ये क्या हो सकती है, टेपर शंक की है, क्या है, टेपर शंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार का मेटल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। स्व टेपिंग हो जाए उसके लिए हम लोग किस मेटल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मेटल स्क्रू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। सेल्फ
प्रेसिंग, थ्रेड कटिंग, थ्रेड फॉर्मिंग, और डी दिया है हैमर ड्रिवेन स्क्रू। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा, ठीक है, थ्रेड फॉर्मिंग। ठीक है, थ्रेड फॉर्मिंग में क्या होता है कि वह सेल्फ टेपिंग होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? विंग नट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो पहला दिया है पूंछ निर्माण करने के लिए, भारी क्षमता वाले असेंबली के लिए, ढीला और कस के को रिंच के बिना करने के लिए, मैं कोई भी ढीला और खोल कस कर सके बिना रिंच के द्वारा, और देखिए सजावटी उपस्थिति को प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर देखा जाए तो इसका सी हो जाएगा, ढील और कस को रिंच के बिना करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। लूज एंड टाइट विथआउट रेंच, ठीक है, बिना रिंच के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं और कस भी सकते हैं। तो वो कौन सा नट होगा वहाँ पर, विंग नट होगा। ठीक है, विंग नट को फ्लाई नट भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस गेज का नाम बताना है। ये जो गेज दिख रहा है इसका गेज का आपको नाम बता देना है। ठीक है, तो ये गेज जो है कौन सा गेज है, ये हमारा कौन सा गेज है, पिच गेज है, एंगल गेज है, फिलर गेज है, रेडियस गेज है। तो ये कौन सा गेज है हमारा, रेडियस गेज है। ठीक है, गेज बता चुके हैं पहले भी, गेज का काम क्या 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 है, इंस्पेक्शन करना, जांच करना है। ठीक है, कोई भी वस्तु बनती है, कोई प्रोडक्ट बनता है, तो क्या सही है या गलत है, उसको अगर जल्दी से जल्दी जांच करना होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गेज पर जाएंगे। ठीक है, गेज के माध्यम से हम लोग किसी प्रोडक्ट का जल्दी से जल्दी उसका जांच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रेडियस गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी चूड़ी को सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? ठीक है, बाहरी माने एक्सटर्नल थ्रेड चेक करना होगा, तो उसके लिए हम लोग किस गेज का प्रयोग करेंगे? ठीक है, किस गेज का प्रयोग करेंगे, स्नैप गेज का प्रयोग नहीं करेंगे, थ्रेड रिंग गेज का, थ्रेड प्लग गेज का, सेंटर गेज का। तो इसका राइट आंसर थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, आपको भी बताया था रिंग गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेड चेक करना है तो हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग थ्रेड रिंग गेज का। ठीक है, अगर थ्रेड चेक करना होगा, सिर्फ डायमीटर चेक करना होगा तो रिंग गेज। ठीक है, मतलब कोई मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब हो गया। ठीक है, इस यहाँ पर कोई डायमेंशन हमारा आपका थ्रेड नहीं कटा है, तो इसके लिए हम लोग प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर उसमें थ्रेड कटा होगा इसमें, तो हम इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आपका थ्रेड रिंग गेज का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये हमारा थ्रेड रिंग गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बाहरी व्यास जांच करने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, एक्सप्रेस, ये तो हो गया है 27। ठीक है, देखिए ये जो गेज है ये बाहरी व्यास माप रहा है, तो माप रहा है तो ये किस उपकरण से माप रहा है? ठीक है, देखते हैं, वर्नियर कैलिपर नहीं है, आउटसाइड कैलिपर नहीं है, पैरेलल लेग गेज नहीं है, ये क्या है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है। ये देखिए यहाँ पर स्लिप गेज लगा है कि नहीं, यहाँ स्लिप गेज लगा है, तो स्लिप गेज लगा है तो इसको क्या कहेंगे, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका आपका डायमीटर चेक कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि इसमें क्वेश्चन छूट गया है, इसमें स्लिप गेज ए का ऊंचाई दिया है, स्लिप गेज क्या है, इसका ए का ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, साइन का मान 25 भी दिया है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर साइन 25 दिया है इसका मान, यहाँ पर लंब बटा कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना दिया है हमारा, 0.4226 दिया है, बराबर लंब इसका क्या है, ये हमारा लंब है, तो लंब हमको मालूम नहीं है, ए हो जाएगा। और कर्ण हमारा मालूम है कितना दिया है, इसमें तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 200 है, देखते हैं 200 पर आता है कि नहीं, 200 पर, और इसको गुणा करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट का आप लोग भी करिए, देखिए क्या आ रहा है, तब तक हम कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ए आपका इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है, 0.4226 इंटू 200। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए को यहीं पर रहने देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 84.52 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, यानी क्या है, यहाँ पर जो दिया है आंसर देखते हैं आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है, कितना बी आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। जो जिसका मान दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, बैठा देंगे, और तो कैलकुलेशन तो करने आप लोग का आता ही है, उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। चलिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा साइन बार है। ठीक है, साइन बार किसी वस्तु को टेपर या एंगल चेक करना होता है तो साइन बार के माध्यम से चेक करते हैं। पूछ देगा कि साइन बार की लंबाई कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, तो दोनों रोलरों के बीच की दूरी जो होती है वही साइन बार की लंबाई होती है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा स्लिप गेज है। जो आपका लंब होता है वो क्या होता है, स्लिप गेज है। देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पहले लगा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये स्लिप गेज को बैठाने के लिए मापने का ये क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहले उसमें क्या रखेंगे, सबसे बड़ा वाला रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्लिप गेज में इसमें क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ लंब प्रदर्शित कर रहा है। और पूछा है कि साइन बार यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका कोण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बता ही दिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कैसे निकलेगा बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फिलर गेज कितने सेट में होते हैं, फिलर गेज कितने सेट में होते हैं। तो फिलर गेज कितने सेट में होते हैं, 1 2 कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, फिलर गेज कभी भी सेट में होते हैं कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेडियस और हमारा फिलेट गेज है, उसके बनाने के लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला दिया है टूल स्टील, दूसरा दिया है हार्ड स्टील शीट, और सी दिया है हार्ड कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, और डी दिया है हमारा मीडियम कार्बन स्टील। तो आपको देखना है क्या चीज़ बनाना है यहाँ पर, रेडियस और फिलेट गेज। इसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हार्डेड स्टील, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या पूछा है, रेडियस, ये हाई कार्बन स्टील नहीं, हार्डेड स्टील शीट हो जाएगा, हार्डेड स्टील शीट, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए लैपिंग टूल्स दिया है लेकिन एक्स से प्रदर्शित किया हुआ है, उसका आपको क्या कर देना है, आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, ये क्या नाम है, स्लिप्ट नाम है, बुश नाम है, स्लीव नाम है, ग्रू नाम है। तो ये जो चीज़ एक्स से प्रदर्शित किया गया इसका नाम क्या है, स्लिट है। ठीक है, स्लिट का काम क्या होता है, एक्सपेंशन करना, मतलब उसको फैलाना। ठीक है, कम बेस करना, एडजस्ट करना, ये स्लिट का काम होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैपिंग टूल में प्रदान किए गए स्लिट का उद्देश्य क्या है, अभी क्वेश्चन बताएं उसका, अभी आ गया, देखिए अभी आ गया। ठीक है, पहला दिया है कि क्लियरेंस के लिए, विस्तार करने के लिए, घर्षण बनाए रखने के लिए, स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। तो अभी बताया है कि लैपिंग का जो स्लिट दिया रहता है उसको किस लिए दिया जाता है, उसमें एक्सपेंशन करने के लिए, विस्तार के लिए दिया रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ऑपरेशन का आपको नाम बता देना है। लेथ का ये ऑपरेशन है, लेथ मशीन पर ये ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन का क्या करना है, आपको नाम बता देना है। तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम क्या है, देखते हैं। आंतरिक रिंग लैपिंग है, बाहरी रिंग लैपिंग है, आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग है, और डी दिया है लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, लैपिंग लार्ज डायमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आपके लेथ पर होने वाले ऑपरेशन का एक भाग है। ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारा फोर्जा चाक है। ठीक है, फोर्जा चाक में हम लोग क्या करते हैं, किसी जो भी जॉब होता है उसको रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें आपके टूल के माध्यम से इसको कटिंग जो भी प्रोसेस करना होता है करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके पूछ रहे हैं कि नाम क्या है, तो इसका क्या है, आपका लैपिंग लार्ज डायमीटर। ठीक है, इस राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि कास्ट आयरन और अलॉह मटेरियल के होनिंग करने के लिए किस प्रकार का घर्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन और अलॉह मटेरियल को होनिंग करने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हीरे का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या है, बोरान ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन और लौह धातुओं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। जिसको मालूम है आंसर कमेंट में आप लोग दीजिए। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं किस लिए, कास्ट आयरन
और अलौह धातुओं को होनिंग करने के लिए। अब होनिंग प्रोसेस क्या है, होनिंग प्रोसेस को समझते हैं पहले। कोई भी चीज़ क्या है, इस प्रकार से कोई चीज़ सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या करना है, हाई एक्यूरेसी में इसको क्या करना है, फिनिश करना है। तो फिनिश करना होगा तो हम लोग होनिंग प्रोसेस का अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, एक होता है होनिंग प्रोसेस में क्या कर रोटेट भी करता है और क्या करता है रोटेशन भी करता है, माने ऊपर नीचे भी करेगा और राउंडिंग भी करेगा। तो इस प्रकार से जो ऑपरेशन होता है उसको होनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो होनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जो सिलेंडर होके अंदर भाग में फिनिश करना होता है तो होनिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। यहाँ पर कास्ट आयरन और लौह मेटल को होनिंग करने के लिए किस प्रकार का अपघर्षण का प्रयोग करेंगे, जिससे हम लोग मतलब अपघर्षित करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको काटते हैं, उसके लिए किस मटेरियल का प्रयोग करेंगे, तो सिलिकॉन आपके कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस हार्डनिंग की विधि के में सतह स्केल मुक्त होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। कह रहा है कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह के स्केल मुक्त होती है। देखते हैं, नाइट्राइडिंग में होता है, केस हार्डनिंग होता है, फ्लेम हार्डनिंग में होता है, इंडक्शन हार्डनिंग में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, आपकी स्केल मुक्त होती है। ठीक है, आपके स्केल मुक्त होती है किस में, इंडक्शन हार्डनिंग विधि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे हीटर में देखते हैं नाइक्रोम का तार लगा रहता है। तो तार लगा रहेगा, किसी चीज़ पर हार्डनिंग करना है तो क्या करेगा, उसके चारों तरफ से लपेट देगा। जैसे इस पर हम लोग क्या करना है, हार्डनिंग करना है। हार्डनिंग करना होगा तो उसको क्या करेंगे, हम इस पर लपेट देंगे और इसमें क्या करना है, आपको ऊष्मा का प्रवाह कर देंगे, विद्युत का प्रवाह कर देंगे, जिसके चलते गर्म होगा और इसके सरफेस पर हार्डनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, आपको हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग है, लेकिन उसमें से कौन सा भाग का है, ये हमारा इंडक्शन हार्डनिंग विधि है। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग बता ही दिए हैं, जो आग का फुहारा जो आएगा वो क्या है, फ्लेम हार्डनिंग विधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस हार्डनिंग विधि पूछ रहा है, तो जिसमें क्या होता है, स्केल मुक्त होता है, सतह पर क्या होता है, स्केल मुक्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग। इज राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। यदि कह रहा है कि यदि क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाए और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो ऊष्मा अपवहन प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, गर्म किया जा रहा है। ठीक है, और गर्म करके उस भट्ठी को धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये हार्डनिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसको हम लोग एनलिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, मतलब स्टील में उसके कंपोनेंट, स्टील कंपोनेंट में उसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, रिफाइन करना हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। अभी बताए हैं, नहीं अभी नहीं बताए हैं। चलिए, टेम्परिंग कहते हैं कि एनलिंग कहते हैं कि हार्डनिंग कहते हैं। तो राइट आंसर इसका देखा जाए तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टील घटक के संरचना को हम लोग क्या करना है, आपको रिफाइन करना है, परिष्कृत करना है। तो उसके लिए हम प्रक्रिया कौन सा अपनाएंगे, तो उसके लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, माने कौन सी विधि होता है। आपके जो साल्ट है, साल्ट में कौन सी विधि का हम लोग क्या करते हैं, मतलब गर्म साल्ट है। ठीक है, गर्म क्या है, नमक है, उसमें कौन सा हार्डनिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। देखते हैं, फ्लेम हार्डनिंग नहीं, गैस कार्बनिंग नहीं, पैक कार्बनिंग नहीं। गैस यहाँ पर गर्म साल्ट बाथ मतलब क्या है, लिक्विड हो रहा है। तो लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड कार्बोलाइजिंग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिन्हित भाग का आपको क्या कर देना है, आपका नाम बताना है। जो ये हमारा एक टूल्स दिया है उस टूल्स का क्या करना है, हमारा नाम बता देना है। तो ये जो टूल्स है उसका नाम क्या है हमारा, दांतीदार साफ्ट यानी सेल्ट्रेड साफ्ट। इज राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो साफ्ट और हब दोनों के कटे किए में फिट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि किस आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो साफ्ट और हब दोनों पर क्या है, कटे किए में फिट हो जाता है। तो ये कौन सा होता है, शंक की होता है। ठीक है, कौन सा होता है, जो साफ्ट और व्हील पर दोनों पर क्या होता है, फिट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शंक की। इज राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेपर शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए किसका उपयोग, कौन सा की का प्रयोग करेंगे। टेपर शाफ्ट है उसके लिए हम लोग प्रयोग करना है। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए कौन सी उपयोगी है, कौन सा की, ठीक है। फेदर की है, जीव हेड की है, वुडरफ की है, फ्लैट सैडल की है। तो इसके लिए हम लोग टेपर शाफ्ट के लिए फेदर की का हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेपर शाफ्ट है ना, क्या है, टेपर शाफ्ट है, तो वुडरफ की ना होगा, इसका हो जाएगा बाबू वुडरफ की हो जाएगा। क्या है, वुडरफ की। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, वुडरफ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सर्कुलर टेपर की सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, माने गोलाकार की का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए देखते हैं। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, हेवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, कम गति आवश्यक है, उच्च गति आवश्यक के लिए, ठीक है। तो सर्कुलर टेपर की का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके सर्कुलर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्कुलर माने गोलाकार टेपर की का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर आपका लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वहाँ पर करते हैं। लाइट मतलब हल्का किसी चीज़ पर लोड पड़ रहा है, उसको हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन पर रखा जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग में कैसे पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है, कैसे पोजीशन में रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। क्लैंप के द्वारा, बोल्ट और नट के द्वारा, की या स्क्रू के द्वारा, लॉकिंग डिवाइस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, बाई की और स्क्रू के द्वारा, ठीक है। क्या है, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग के कौन से पोजीशन में रखा जाता है, तो कौन से, उसके की और स्क्रू के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, की और स्क्रू के द्वारा रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी पूछ रहा है इस की का नाम क्या है, ठीक है, इस की का नाम पूछ रहा है। तो ये की का नाम क्या है, इस की का नाम बता देना है आपको, ठीक है। इस की का नाम क्या है, इस की का जो नाम है पैरेलल शंक की, ठीक है। ये क्या है, समानांतर है, तो समानांतर है तो पैरेलल शंक की हो जाएगा। शंक की है लेकिन क्या है, पैरेलल है, इसलिए पैरेलल शंक की। इस की का नाम बता देना है। ये जो की है इसका आपको क्या कर देना है, आपको नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बार बार इसको पूछा भी जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हेड दिख रहा है इसलिए इसको हम क्या करते हैं, जीव हेड की, ठीक है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताले की मरम्मत और चाबियों का हार्ड नॉच फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वार्डिंग फाइल, ठीक है। मैंने ताले की मरम्मत करना है और चाबियों को हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए हम लोग ये जो फाइल दिख रहा है ये कौन सा फाइल है, वार्डिंग फाइल है, ठीक है, स्पेशल फाइल में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस स्क्रू का नाम बता देना है। ये जो स्क्रू है इस स्क्रू का क्या कर देना है, आपको नाम बता देना है। तो ये कौन सा स्क्रू है, हमारा ड्राइवर स्क्रू है। क्या है, ड्राइवर स्क्रू है। क्या है हमारा, ड्राइवर स्क्रू, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉक वाशर का फायदा क्या होता है। लॉक वाशर का फायदा क्या होता है, ठीक है। लॉक वाशर का फायदा क्या होता है, इसको क्या करता है, लॉक वाशर का फायदा क्या होता है कि कंपन के कारण बोल्ट और नट को ढीला होने से क्या करता है, बचाता है। प्रिवेंट अ बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राइवर का नाम बताना है। ये जो ड्राइवर है इसको नाम बता देना है। ये जो ड्राइवर है इसका नाम क्या है, आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। ये जो लॉकिंग डिवाइस है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो लॉकिंग डिवाइस में इसका नाम आपको बता देना है। तो इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है, आपका स्प्रिंग वाशर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस फर्स्ट वीडियो में हम 85 क्वेश्चन को रहने देते हैं, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।